Hello everyone, welcome back to Intensive Classes. In this video, we are going to cover another AMU BLLB mock test. तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी टीम फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रही है। इसका डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसके लिए कुछ नहीं करना है, सब कुछ फ्री है, कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं है, 100% फ्री है। इसके लिए आपको सबसे पहले तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको सब कुछ मिल ही जाएगा, बट उससे पहले टीचमेंट एक ऐप है, टीचमेंट ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद फिर उससे क्लासरूम की आईडी आपको प्रोवाइड की जाएगी, मॉक की क्लासरूम की आईडी, जो कि टेलीग्राम पे अवेलेबल है। आज एक मॉक हो चुका है और मॉक्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिए। आइए अब हम लोग मॉक डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गांधी हैड गिवन आउट द स्टीयरिंग कॉल ऑफ डू और डाई ड्यूरिंग द मूवमेंट। डू और डाई का जो स्लोगन था महात्मा गांधी ने दिया था, तो वो किस मूवमेंट में दिया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज़ क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले तो क्विट इंडिया मूवमेंट से जब बात हुई तो मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें बता देता हूँ। क्विट इंडिया मूवमेंट को अगस्त मूवमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 8 अगस्त को स्टार्ट हुआ था, 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट। इसलिए 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट डे भी ऑब्जर्व किया जाता है और इसी दिन ये हुआ था। इसका दूसरा नाम अगस्त मूवमेंट भी है या अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। ये कुछ बेसिक नॉलेज थी इससे रिलेटेड क्विट इंडिया मूवमेंट से। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हैड बीन लॉन्च बाय गांधी इन विच ईयर। कौन से साल में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ था? क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, डेट इज 1920, 1920 में ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, इसका करेक्ट डेट 5 सितंबर 1920, 1920, 5 सितंबर, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर, व्हेन वाज महात्मा गांधी अरेस्टेड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। ठीक है, कब अरेस्ट हुए थे क्विट इंडिया मूवमेंट? तो जिस दिन स्टार्ट हुआ था 8 अगस्त को, उसी के अगले दिन महात्मा गांधी भी अरेस्ट हुए थे, जवाहरलाल नेहरू भी अरेस्ट हुए थे और भी कुछ लोग अरेस्ट हुए थे। तो अगले ही दिन 9 अगस्त 1942 को अरेस्ट हुए थे ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट सीक्वेंस। अब ये जो आपके 4 इवेंट्स है, इनको सीक्वेंस बनाना है, तो इसका करेक्ट आंसर तो होगा ऑप्शन का पहले मैं कुछ इसके ईयर बता देता हूँ, तो उस हिसाब से आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा। सबसे पहले ये कि सबसे पहले आपका आता है सूरत स्प्लिट। ठीक है, 1907 में हुआ था सूरत स्प्लिट। तो इसका करेक्ट आंसर तो पहले ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी, डेट इज़ सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। ठीक है, सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद फिर फर्स्ट आएगा, फिर फोर्थ आएगा, फिर थर्ड आएगा। तो सूरत स्प्लिट कब हुआ था? सूरत स्प्लिट में ये कांग्रेस 2 भाग में डिवाइड हो गया था, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। 1907, 1907 में सबसे पहले सूरत स्प्लिट हुआ था। उसके बाद होता है इंडियन प्रेस एक्ट पास होता है, इंडियन प्रेस एक्ट। ठीक है, ये आपका 1910 में। इसके बाद होता है रॉलेट एक्ट 1919, रॉलेट एक्ट पास होता है 1919। फिर लास्ट में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920, जो कि हमने पहले भी देखा है। तो ये इसका सीक्वेंस था, सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, हु फाउंडेड द वर्ड जियोग्राफी। जियोग्राफी वर्ड किसने फाउंड किया है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, एरोस्टोस्थेनिस। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द रिवर विच राइजेस इन द कमरपिट हिल इन छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑफ बिहार एंड कॉल्ड द रिवर ऑफ सोरो इज। कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी, डेट इज दामोदर, दामोदर नदी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आरिफ इज स्टैंडिंग समद एंड अदनान। तो इसका बिटवीन होगा, आरिफ इज स्टैंडिंग बिटवीन समद एंड अदनान। ये एंड है, तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आई रिमेंबर डैट फिल इन द ब्लैंक्स बाउट द फ्रूट्स फ्रॉम अस। फ्रॉम अस होगा पहले, तो यहाँ तो अस होगा। आई रिमेंबर डैट दे बाउट द फ्रूट्स फ्रॉम अस, तो ऑप्शन डी, 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, द स्ट्राइक बाय द वर्कर्स वाज। अब इस फिल इन द ब्लैंक्स इसमें क्या आएगा? विथ अ हैवी हैंड। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, डेट इज पुट डाउन। ठीक है,
पुट डाउन का मतलब होता है जनरली स्टॉप करना। तो द स्ट्राइक बाय द वर्कर्स वाज पुट डाउन विद अ हैवी हैंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कैन यू कैन पिक फिल इन द ब्लैंक्स ड्रेस। तो यहाँ पे क्या आएगा 10 का ऑप्शन सी, डेट इज ईदर, यू कैन पिक ईदर ड्रेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एमा इज ओल्डर, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, तो एमा इज ओल्डर देन एलाइस वाइल जूली इज द ओल्डेस्ट। ऑप्शन ए होगा 11 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 12 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ये तो सेम ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, वुड यू माइंड फिल इन द ब्लैंक्स अ पिक्चर विथ यू। 13 का क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, डेट इज वुड यू माइंड टेकिंग अ पिक्चर विथ यू 13। आगे देखते हैं 14 नंबर, आई होप यू सून। तो ये आपने कई बार सुना भी होगा, तो अगर सुना है तो आपके ध्यान में होगा, आई होप टू सी यू सून। ठीक है, सी यू सून, टू सी यू सून, तो ये यूज़ होते हैं कई जगह पे। क्वेश्चन नंबर 15, नो डाउट अमू फिल इन द ब्लैंक्स हर मदर। तो 15 का ऑप्शन बी, डेट इज टेक्स आफ्टर हर मदर। ठीक है, अमू टेक्स आफ्टर हर मदर, ये तब आता है जब एज अ पेरेंटल ड्यूटी या फिर किसी कंट्रोल वगैरह, किसी को थोड़ा सा समझाना, इस तरह की चीज़ें इसमें आती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, आई विल हैव टू स्टडी वेरी हार्ड फिल इन द ब्लैंक्स आई कैन पास द एग्ज़ाम। तो इसका क्या होगा 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आई विल हैव टू स्टडी वेरी हार्ड सो डैट आई कैन पास द एग्ज़ाम। क्वेश्चन नंबर 17, माई मदर फिल इन द ब्लैंक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इसका आपने यूज़ किया होगा कई बार, गेट्स अप होता है। ठीक है, ऑप्शन बी, माई मदर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 18, न्यूक्लियर एनर्जी इज़ डेंजरस टू बी यूज वाइडली। तो इज़ टू डेंजरस टू बी यूज्ड वाइडली। न्यूक्लियर एनर्जी इतनी डेंजरस है कि इसे वाइडली तौर पर यूज़ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 2 वाला जो 2+2 ये यूज़ होता है, ये ध्यान रखिए कई बार। जस्ट क्वेश्चन नंबर 19, yesterday I got a call from my old friend and he fill in the blanks me the whole story। तो 19 का ऑप्शन बी, he told I got a call from my old friend yesterday and he told me the whole story। तो yesterday की वजह से ये told आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, you fill in the blanks the cleaning I would have done it tonight। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन है यू नीड नॉट हैव डन। ठीक है, यू नीड नॉट हैव डन द क्लीनिंग आई वुड हैव डन इट टुनाइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, द वोमैन थ्रू हर कोट ऑन अ चेयर किक्ड ऑफ होगा OWF। ठीक है, 21 का ऑप्शन सी, किक्ड ऑफ हर शूज़। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर, टू गेट टू मार्केटिंग डिपार्टमेंट यू हैव टू गो in the blanks those stairs and there the corridor to the inn। तो 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, that is out of and between। to get to the marketing department you have to go out of those stairs and then between the corridor to the inn। question number 23, the hawker goes from house to house। ठीक है, तो ये सीधा सीधी बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी, फ्रॉम हाउस टू हाउस, सॉरी ऑप्शन डी, फ्रॉम हाउस टू हाउस, ये नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर, सिनोनिम्स ऑफ इक्विवोकल। इक्विवोकल का क्या मतलब होता है, डाउटफुल, एम्बिगस। ठीक है, तो सिनोनिम पूछा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि डाउटफुल हो, क्लियर ना हो, अनसर्टेन। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, सिनोनिम ऑफ सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस का सिनोनिम क्या होता है, इसका सिनोनिम होगा समरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, सिनोनिम्स ऑफ ग्राफिक। अब ग्राफिक का सिनोनिम क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, डेट इज ऑब्वियस। ठीक है, ग्राफिक का सिनोनिम्स ऑब्वियस होगा। 27, सिनोनिम्स ऑफ एनिहिलेट। एनिहिलेट का मतलब क्या होता है, एनिहिलेट का मतलब एक तरह से डिस्ट्रॉय कर देना, ख़त्म कर देना। ठीक है, मिटा ही देना पूरी तरह से। तो इसका सिनोनिम पूछा है तो ऑप्शन ए डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, सिनोनिम्स ऑफ लिबरल। लिबरल का सिनोनिम क्या होगा, वैसे तो जनरली इसके सभी सिनोनिम की तरह है,
जेनरस, जेनरस हो सकता है, बट यहाँ पे 28 का करेक्ट आंसर होगा ए, और बी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों एक तरह से दोनों ही करेक्ट हैं। ब्रॉड माइंडेड भी होता है इसका सिनोनिम, जेनरस भी होता है। ठीक है, लिबरल का मीनिंग जनरली उदार होता है, दानशील, दयावान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, सिनोनिम्स ऑफ प्रीडोमिनेंट। प्रीडोमिनेंट का सिनोनिम क्या होगा? तो 29 का ऑप्शन बी, डेट इज़ इम्पॉर्टेंट, मेनली। जो मेनली जो यूज़ होता है प्रीडोमिनेंट वही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, सिनोनिम्स ऑफ कंपैशन। कंपैशन का सिनोनिम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन है काइंडनेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, एंटोनिम ऑफ वॉलंटरी। वॉलंटरी आपने पढ़ा होगा, इसका एक मैगजीम आता है वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, वहाँ पे पढ़ा होगा। तो उसका मतलब क्या होता है? पहले तो मैगजीम जो होता है आपका वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, इसका मतलब होता है अब जो कोई पर्सन अगर वॉलेंटरी अग्री करता है, रिस्क लेता है, तो अगर उससे फिर कुछ डैमेज होगा तो वो क्लेम नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्रिकेट ग्राउंड में मैच देखने गए हैं तो आप वॉलेंटरी गए हैं कि अगर कोई बॉल वगैरह लगे तो आप डैमेज क्लेम नहीं कर सकते हैं वहाँ पर, तो वही वॉलेंटरी खुद से। तो यहाँ पे क्या होगा? एंटोनिम इसका पूछा है, वॉलेंटरी आप अपने मन से, तो इसका उल्टा होगा कंपलसरी, ज़बरदस्ती आपको करना है, मन हो या ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एग्ज़ाम में बैठे हैं तो आपको लिखना है, पास होना है, तो एक तरह से कंपलसरी तो नहीं कहेंगे, बट अगर पास होना है तो वो कंपलसरी का आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, एंटोनिम ऑफ ऑनरस। ऑनरस का क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है कष्टदायक, कुछ भी हो जो कष्ट, दुख, पीड़ा, समस्या कह सकते हैं। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? ईजी, ईजी आसान। ठीक है, वो परेशान में था, ये ईजी। क्वेश्चन नंबर 33, एंटोनिम ऑफ क्रैश। क्रैश का एंटोनिम क्या होगा? तो 33 का क्रैश का मतलब क्या होता है? पहले क्रैश का मतलब एक तरह से घना कह सकते हैं, डेंस। ठीक है, तो डेंस तो सिनोनिम हो जाएगा। इसका एंटोनिम क्या होगा? तो एंटोनिम घना या फिर अनप्योरीफाइड, ये आपका आ सकता है रीफाइंड। ठीक है, रिफाइनमेंट, विदाउट रिफाइनमेंट, सॉरी रिफाइन नहीं, विदाउट रिफाइनमेंट, रिफाइन ना किया हो, तो इसका एंटोनिम होगा रिफाइंड, ऑप्शन बी। क्रैश का मतलब जनरली होता है मोटा, घना, जिसमें सब कुछ आ रहे हैं, बट रिफाइन करके उसे थोड़ा हटा दिया जाता है, तो इसका एंटोनिम होगा रिफाइन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, एंटोनिम ऑफ मैस्टिकेट। मैस्टिकेट का मीनिंग क्या होता है? मैस्टिकेट का मीनिंग होता है च्यू, चबाना। इसका एंटोनिम पूछा है, सिनोनिम होता तो च्यू हो जाता, यहाँ पर एंटोनिम का मतलब ही होता है चबाना, सॉरी मैस्टिकेट का मतलब होता है चबाना। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन ए, गॉबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, एंटोनिम ऑफ फॉस्टर। फॉस्टर मतलब आपने पढ़ा होगा, पालन पोषण करना, किसी को पोषण करना, फॉस्टर मदर आपने सुना होगा। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रिप्रेस। नेक्स्ट देखते हैं 36, एंटोनिम ऑफ माइजरली। माइजरली, ठीक है, माइजरली मीन्स लालची, कंजूस। तो इसका क्या होगा? इसमें सभी इसके एंटोनिम है, लिबरल भी एंटोनिम होगा, स्पेंडथ्रिफ्ट भी एंटोनिम होगा, चैरिटेबल भी एंटोनिम है, जनरस भी एंटोनिम है। तो इसके 36 का मतलब सभी ये एंटोनिम ही है। ठीक है, तो ये थोड़ा क्वेश्चन ही डाउटफुल है। 37 देखते हैं, एंटोनिम ऑफ कैपेसियस। कैपेसियस क्या होता है? इसका एंटोनिम क्या है? सबसे पहले तो मीनिंग क्या होता है कैपेसियस का? लॉट ऑफ स्पेस, इसका मतलब होता है बहुत सी जगह, ग्रुप। तो इसका एंटोनिम होगा जहाँ पर जगह कम हो। ठीक है, लिमिटेड, ऑप्शन डी। 38 का देखते हैं, लेडीज़ अम्ब्रेला इज़। इसका होगा 38 का ऑप्शन ए, डेट इज़ पैरासोल। पैरासोल का मीनिंग ये होता है अ लिटिल अम्ब्रेला, एक छोटा अम्ब्रेला जो कि सन के लाइट से प्रोटेक्ट करता हो, अ लिटिल अम्ब्रेला दैट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द सन। तो ये सब आपको अगर चीज़ें याद हैं तो आसानी से आप एंटोनिम सिनोनिम सब कर लीजिएगा। अगर मीनिंग भी पता हो तो आप अंदाज़ा लगा के कर सकते हैं। स्पेसिफिकली आपको कुछ कुछ ही ऐसे हैं जो कि अंदाज़ा लगाने पे नहीं मिलेगा, अदरवाइज़ 90-95% अगर मीनिंग पता है तो आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, अ प्लेस एडजॉइनिंग किचन फॉर वॉशिंग डिशेज ETC। क्या होगा?
इसका मतलब तो ये होगा आपका 39 का ऑप्शन सी, डेट इज़ स्कलरी। स्कलरी उसी जगह कहते हैं किचन या फिर वहाँ पे जो डिश साफ करने के लिए जगह होती है उसे स्कलरी कहते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, ए स्कूल फॉर इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन, इसका होगा किंडरगार्टन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41, वन हु ईट्स एवरीथिंग, जो सब कुछ खाता हो, ये तो सभी को पता होगा। 41 का ऑप्शन डी, ओमनीवोरस। 42 देखते हैं, अ सी अबाउंडिंग इन आइलैंड्स, उसको क्या कहते हैं? तो 42 का करेक्ट आंसर होगा अको पेलेको, ऑप्शन बी। ठीक है। 43 का देखते हैं, टू प्ले सेकंड फिडल, 43 का ऑप्शन सी, टू सपोर्ट द रोल एंड व्यू ऑफ अनदर पर्सन। 44 देखते क्वेश्चन नंबर, अ ब्लैक शिप, ब्लैक शिप का मतलब 44 का ए, एन अनलक्की पर्सन। ठीक है, तो अगर आपका सिलेक्शन वगैरह ना हो तो ये मत समझिए आप अनलक्की हैं। मेहनत कीजिए, मेहनत अगर मेहनत आपका अच्छा है तो लक आपके साथ रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45, टू सेट वंस फेस अगेंस्ट, क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, डेट इज टू अपोज विद डिटर्मिनेशन। क्वेश्चन नंबर 46, टू लीव समवन इन द लर्च, 46 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, डेट इज टू डेजर्ट समवन इन हिज डिफिकल्टीज। नेक्स्ट देखते हैं 47, टू बेग द क्वेश्चन, 47 का करेक्ट होगा ऑप्शन बी, डेट इज टू टेक फॉर ग्रांटेड, किसी को ग्रांटेड ले लेना। 48 देखते हैं, अब ये आपका स्पीच आ गया, द मदर एडवाइज्ड हर सन टू बी केयरफुल एंड नॉट टू इंटर इनटू अ क्वेरल विद द गूंस। 48 का करेक्ट होगा आपका ऑप्शन सी, डेट इज द मदर सेड टू हर सन बी केयरफुल डू नॉट इंटर इनटू अ क्वेरल विद द गूंस। जनरली इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, इसका उल्टा भी आता है। 49 देखते हैं, ये भी स्पीच है, आई सेड आई केम हेयर यस्टरडे, तो इसका क्या होगा? 49 का करेक्ट होगा सी, आई सेड डैट आई हैड कम देयर द प्रीवियस डे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, हु कैन काउंट द स्टार्स इन द स्काई, तो 50 का ऑप्शन है, बाई हुम कैन द स्टार्स इन द स्काई बी काउंटेड। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51, पीपल इन इजिप्ट स्पीक अरेबिक, 51 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, डेट इज अरेबिक इज स्पोकन इन इजिप्ट। क्वेश्चन नंबर 52, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो स्पेलिंग वाला है, आपको अगर स्पेलिंग वगैरह याद है अच्छे से तो ठीक है। 52 का होगा करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी, डेट इज़ एवेरेशियस। एवेरेशियस का मतलब क्या होता है? ग्रीडी, एक्सट्रीम ग्रीडी फॉर वेल्थ, और कोई भी मटेरियल पर्पस चीज़ के लिए एक्सट्रीम ग्रीडी। ठीक है, एवेरेशियस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ चैट जीपीटी, चैट जीपीटी नहीं, जीपीटी इन रिसेंटली लॉन्च्ड चैटबॉट चैट जीपीटी। ठीक है, जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है इसमें? 53 का ऑप्शन सी, डेट इज जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54, अब यहाँ से आपका थोड़ा मैथ और रीजनिंग आ जाएगा। इफ़ टूर इज रिटन इन द सर्टेन कोड्स एज 1 2 3 4, क्लियर एज 5 6 7 8 4 एंड स्पेस स्पेयर एज 9 0 8 4 7, what will be the fifth digit of a sculpture in the same code? फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्या होगा? पी क्या होगा? 54 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज़ 0। आगे बढ़ते हैं, ये आपको बताना है 114, इसके बाद क्या आएगा लास्ट में? तो 55 का ऑप्शन बी, दैट इज 64 आएगा। ठीक है, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर, और इसमें जो एक है, ये 4 आपके ऑप्शन है, इसमें कौन जो है इन सबसे अलग है? तो इसका आंसर होगा 56 का ऑप्शन बी, डेट इज़ फ्लूट। क्यों होगा ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि गिटार हो गया, वायलिन हो गया, चलो ये तीनों में स्ट्रिंग यूज़ होता है, जबकि फ्लूट में स्ट्रिंग यूज़ नहीं होता है, इस वजह से इसे अलग किया गया है। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर, फाइंड द ओड नंबर लेटर्स, अब इसमें ओड नंबर क्या है जो कि अल्टरनेटिव है? तो 57 का ऑप्शन सी, डेट इज़ 11:36। आगे बढ़ते हैं 58, चूज़ द पेयर इन विच द वर्ड्स आर डिफरेंटली रिलेटेड फ्रॉम द रेस्ट। अब क्लास है, क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, सेंटेंस के अंदर वर्ड्स होते हैं, ट्री में फॉरेस्ट होता है, ऐसा नहीं है फॉरेस्ट में ट्री होता है, ये तो उल्टा ही है, तो ऑप्शन सी होगा जो कि गलत है। ठीक है, आवर में मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो 58 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं 59 नंबर, विच वन
set of letters was sequentially placed at the gaps in the given letter series shall complete it. B C A स्पेस B स्पेस AA B C स्पेस A, इसका क्या होगा 59 का आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन A C A B A C A B। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 60 नंबर। अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन द मीनिंगफुल सीक्वेंस। मीनिंगफुल सीक्वेंस में इन्हें अरेंज करना है। तो 60 का आपको होगा ऑप्शन डी, डेट इज़ 4 1 5 3 2। 4 1 5 3 1 बचाइए 4 1 5 3 2 4 1 5 3 2। तो ये क्या होगा, सबसे पहले लेटर, फिर वर्ड, फिर आपको फ्रेज, फिर सेंटेंस, फिर पैराग्राफ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। अ डायरेक्शन पोल was situated on the crossing. Due to an accident, the pole turned in such a manner that the pointer which was showing east started showing south. One traveler went to wrong direction thinking to be west. In what direction actually he was traveling? 61 का आपको करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डेट इज़ नॉर्थ। 62 फाइंड द मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर फाइंड करना है। 62 का होगा आपका ऑप्शन ए, डेट इज़ 34। 63 लीला हु इज़ सोहन्स डॉटर सेज टू लतिका, योर मदर अलका इज़ द यंगर सिस्टर ऑफ माई फादर हु इज़ द थर्ड चाइल्ड ऑफ गजानन। व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ गजानन टू लतिका। तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चंस आते हैं, मैंने पहले भी जो मॉक्स कराए हैं उसमें भी इस तरह क्वेश्चंस आए थे, तो ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। 63 का करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन सी। और इसके एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर। फाइंड आउट वेदर देयर इज़ एनी, अब क्या होता है ग्रामेटिकल एरर चेक करना है कौन से पार्ट में है। तो 64 में ही विल सर्टेनली हेल्प यू इफ़ यू विल आस्क हिम, तो यहाँ पे डाउट है, इफ़ यू विल आस्क हिम इन अ प्लीजेंट मैनर। 64 का ऑप्शन देखते हैं आंसर क्या, ऑप्शन बी ही है। ठीक है, इफ़ यू विल आस्क हिम की जगह क्या होगा, इफ़ यू आस्क हिम, विल हट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इफ़ यू आस्क हिम। आगे बढ़ते हैं 65 नंबर। फाइंड आउट वेदर, ये भी ग्रामेटिकल एरर का है। सो लॉन्गर एज यू आर ऑनेस्ट, सो लॉन्गर नहीं होगा यहाँ पे, यहीं पे गलत है, यही गलत, एज लॉन्ग एज होगा। ये तो पढ़ के ही समझ आ रहा है, एज लॉन्ग एज यू आर ऑनेस्ट। ठीक है, 66 नंबर। द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज़ 45 kg। इफ़ द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी be 40 kg and that of B and C be 43 kg, then the weight of B is, तो 66 का होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 31 kg। नेक्स्ट देखते हैं 67 नंबर। द ग्रेटेस्ट वैल्यू एमंग द फ्रैक्शंस, इसमें क्या सबसे बड़ा वैल्यू किसका होगा। तो ये तो इजी है, 67 का ऑप्शन बी होगा, डेट इज़ 5/6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 68 नंबर। अ शॉप सेल्स फ्लोर टाइल्स एट ₹48 per square meter. A contractor employs a machine that polishes the tiles that damages 10% of the total number of tiles which cannot be used anymore. Calculate the amount that needs to be paid by contractor to tile shop owner if the hall is of a square shape and has a perimeter of 400 मीटर। 68 का आपको ऑप्शन सी। ठीक है, 69 देखते हैं। A merchant buys an article for ₹27 and sells it at a profit of 10% of the selling price. The selling price of the article is 69 का ऑप्शन बी, that is 30 rupees। 70 number। Two buses start from a bus terminal with a speed of 20 km/h at the interval of 10 minutes. What is the speed of the man coming from the opposite direction towards the bus terminal if he meets the buses at interval of 8 minutes? तो क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन सी, that is 5 km/h। ये आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, कोई डाउट हो टेलीग्राम पे आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 71। इफ़ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 days, ए एंड सी टुगेदर इन 12 days एंड बी एंड सी टुगेदर इन 9 days, देन बी अलोन कैन डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो 71 का ऑप्शन बी, दैट इज़ 24 days। नेक्स्ट देखते हैं आपको 72 नंबर। अ फादर सेड टू हिज सन, I was as old as you are at the present
at the time of your birth. If the father's age is 38 years now, the son's age 5 years back was 72 का ऑप्शन है, that is 14 years. 73. At work at what time between 7 and 8 o'clock will the hands of a clock be in the same straight line but not together? 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, that is 5/11. ये हो गया आपका 74 आपका 1 तारीख 12वां महीना 1991 इज द फर्स्ट संडे विच इज़ द 4th ट्यूसडे ऑफ दिसंबर 1991. 74 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज़ 24 दिसंबर 1991. तो ये आपका कैलेंडर का क्वेश्चन है. आगे बढ़ते, विच करेंसी इज एसोसिएटेड विथ थाईलैंड. थाईलैंड की क्या करेंसी है, बट ठीक है. ए नंबर 76. हु एमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ द नॉवेल द रूम ऑन द रूफ. इस नॉवेल का राइटर कौन है. 76 का ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 77. हु बिकेम द फर्स्ट जिमनास्ट टू रिसीव द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड. तो 77 का ऑप्शन डी, डेट इज दीपा कर्माकर. 78. द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज द फूड असिस्टेंस ब्रांच ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. वेयर इज इट हेडक्वार्टर. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, WFP का. 78 का ऑप्शन है, डेट इज रोम. 79. विच सिटी सर्व्स एज द कैपिटल ऑफ कोस्टा रिका. कोस्टा रिका का कैपिटल क्या है. 79 का ऑप्शन ए, डेट इज सैन जोस. नेम द फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट. पहली फीमेल जो है माउंट एवरेस्ट क्लाइम के. 80 का ऑप्शन ए अरुणिमा सिन्हा. 81. सेलेक्ट द करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ द नेम्स ऑफ द कंपनी एंड इट्स फाउंडर. तो करेक्टली में आपको इसका होगा ऑप्शन बी विप्रो का मोहम्मद हसीन प्रेमजी. ये आपको क्या कहते हैं उसे, ये पता ही है, ये न्यूज़ में भी रहता है कई बार. नेक्स्ट देखते हैं 82 का. द बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी known for its rich biodiversity and conservation efforts is located in which state. 82 का ऑप्शन ए, दैट इज मध्य प्रदेश. 83 क्या होगा, ये डिफिनेशन का है. इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स सच एज कंज्यूमर्स रिसोर्स ओनर्स एंड फर्म्स. तो 83 का ऑप्शन ए माइक्रो इकोनॉमिक्स. 84 नंबर. विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स that there would be an election commission to control direct election in India. इसका क्या होगा, 84 का ऑप्शन बी, that is आर्टिकल 324. नेक्स्ट देखते हैं 85 नंबर. व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. तो ये आपको पता होगा 6 ईयर्स और 65 ईयर्स विच एवर रिजल्ट. अगर आप जब भी अपॉइंट हुए तो अगर आपका 6 साल से पहले अगर 65 साल नहीं पूरा है तो आप 6 साल कंप्लीट कीजिए. अगर बीच में ही अगर आपका टोटल एज 65 साल का हो गया तो अब वहीं से आप रिटायर हो जाइएगा. बचा जो टेन्योर है वो ख़त्म हो जाएगा. 86 देखते हैं. विच पार्ट वाज एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट. शेड्यूल तो पता होता है लोगों को. 73rd एंड 74 दो से 11 और 12 दो शेड्यूल ऐड हुए थे, पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज़. पार्ट कौन सा ऐड हुआ था, 86. तो 73rd अमेंडमेंट से पार्ट कौन सा ऐड हुआ था आपको, पार्ट 9 ऑप्शन ए. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 87 नंबर. इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट. तो ये सबको पता है ऑप्शन ए. उसमें ही जो भी चीज़ें दी गई हैं आर्टिकल 1 में नाम वगैरह चेंज भी हो सकता है. 88 नंबर. अंडर विच आर्टिकल एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ बीन गिवन द राइट टू हेल्थ. तो राइट टू हेल्थ क्या, हेल्थ किससे रिलेटेड, आपके लाइफ से रिलेटेड है. तो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21. राइट टू लाइफ विथ पर्सनल लिबर्टी डिग्निटी सब कुछ यहीं पर है. आगे देखते हैं 89 नंबर. इन द ब्लैंक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ इमरजेंसी ड्यू टू वार एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म रेबिलियन. तो ये आर्म रेबिलियन जी ये बाद में ऐड हुआ है. ठीक है, ध्यान रखिएगा. 89 का आपको करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 352 352 जो नेशनल इमरजेंसी की बात करता है. 89 नंबर. ठीक है, इसके बाद 356 आता है, 360 आता है स्टेट इमरजेंसी, फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी. मैंने पॉलिटी में आपके पॉलिटी के जो भी लेक्चर्स है उसमें मैंने ये इमरजेंसी भी डिस्कस किया है. आई थिंक प्रेसिडेंट के पावर मैंने इमरजेंसी एक्सप्लेन से बताया, सारे टर्म वगैरह सबके मीनिंग्स वगैरह सब बताएं, तो वो देख लीजिएगा. आगे बढ़ते हैं 90 नंबर. आर्टिकल
कौन सा? ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए कौन सा आर्टिकल यूज होता है जनरली? तो क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन बी 244 क्लॉज ए 1। ठीक है, जनरली इतना तो डीप नहीं पूछेगा क्लॉज करके, बट ठीक है, ध्यान रहे। 91 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन इनकरेक्टली मैच्ड विथ इट्स कंटेंट। इनकरेक्ट पता करना है, ठीक है, गलत कौन सा? तो सेकेंड शेड्यूल लैंग्वेज, तो पहला ही गलत है। लैंग्वेज कौन सा शेड्यूल में है? 8th शेड्यूल में, ठीक है, 8th शेड्यूल में लैंग्वेज आपको दिया है। कितने लैंग्वेज है? 22 लैंग्वेजेज है, ध्यान रखिएगा, 22 लैंग्वेजेस 22। इसमें एक बात और, इसमें इंग्लिश आपके 22 लैंग्वेज में नहीं आता है, इंग्लिश इससे बाहर है, तो पहला ही गलत है, बाकी सब तो सीख है, सही है। फर्स्ट शेड्यूल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, थर्ड शेड्यूल फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन, फोर्थ शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट्स काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा। आगे बढ़ते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोअर्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18। पहले क्या था? 21 साल, अब क्या है? मिनिमम एज 18 साल के हो गए तो आपको वोट देने का अधिकार होगा, राइट होगा। तो ये अमेंडमेंट आपका 61st अमेंडमेंट से हुआ था। 93rd, द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग इज अपॉइंटेड बाय। कैग को कौन अपॉइंट करता है? CAG, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 94 नंबर, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। 94 का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है लोकसभा का? तो आई थिंक ऑप्शन में ही नहीं, ये जो 2 था ये ख़त्म है, तो 550 सीट्स है। मैक्सिमम स्टेट 550 है, इसमें से 530 आपके आते हैं स्टेट से और 20 सीट्स UT से, तो टोटल 530 मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। 95, द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिनस विथ विच वर्ड। प्रीएम्बल जो है कौन से वर्ड से स्टार्ट होता है? यही होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग। बाकी आगे आप लोगों को प्रीएम्बल ध्यान रखना, याद ही रखना है उसे पूरा। 96 देखते हैं, विच फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट टेकन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो फीचर, इसमें कौन सा फीचर जो हमने अमेरिका से नहीं लिया है? प्रीएम्बल अमेरिका से लिया, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू अमेरिका से लिया, फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिया, सिंगल सिटीजनशिप नहीं लिया है। अमेरिका में क्या डुअल सिटीजनशिप चलता है, सिंगल सिटीजनशिप हमने ब्रिटेन से लिया है। 97 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट मैचिंग ऑफ द कंट्रीज एंड द बोरोड फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम देम। अब ये बताना कौन सा करेक्टली मैच है। UK बाइकैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है, पहला सी है। USSR इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी एंड जुडिशियरी, अभी पढ़ा हमने, ये हमने कहाँ से लिया? USA से, तो दूसरा तो कट गया। 3rd नंबर, ऑस्ट्रेलिया 5 ईयर प्लान, 3rd भी गलत है। 5 ईयर प्लान हमने कहाँ से लिया है? USSR से, ठीक है, USSR, तो ये 2 तो गलत हो गए। US से रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफ जज, ठीक है। 5 का आयरलैंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो 1st, 4th एंड 5 कहाँ पे मिला है आपको? ऑप्शन सी। इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं 98 नंबर, नीति आयोग केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम। नीति आयोग कब से बना? पहले तो ये प्लानिंग कमीशन को सक्सीड किया, प्लानिंग कमीशन जब ख़त्म हुआ नीति आयोग बना, उसको हटा कर, तो ये आया आपको 1 जनवरी 2015 में, ठीक है। 98 का ऑप्शन सी। 99 देखते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट हाइजीनिक फूड स्ट्रीट हैज़ बीन अनवील्ड इन विच सिटी। 99 का ऑप्शन बी, उज्जैन। 100 नंबर, लास्ट क्वेश्चन, विच कंट्री अनवील्ड वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल। तो 100 का ऑप्शन है इंडिया। तो ये मॉक आपका कंप्लीट हुआ है। अगर आपको मॉक्स प्रैक्टिस करने तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विजिट कीजिए, वहाँ पे मॉक्स अभी फ्री प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।